जंजीर। तो कहना मैं अंदर नहीं जा सकती, कमला आंटी मेरे सामने खड़ी है। हाँ तो चुप कर जाओ, पता लगाओ कि उसने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम्हारी माई को। कहना ये पागलपन मत कर, वो जा रही है ना, दूर कर इसे। जाती हूँ। ईशा ने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। बड़ी आई ईशान से शादी तोड़ने वाले। अब उन दोनों के साथ हमने जो किया है ना, तब जाके उसको समझ में आएगा कि हमसे जो पंगा लेता है उसका क्या अंजाम होता है। विराज, आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे आयुष्मान के बारे में पता करने के लिए आई हूँ। बोलो कहाँ छुपा के रखा है उसे? बोलो, चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं हो कि आयुष्मान को कहां पर छुपा के रखा है? बताओ। आलिया, तुमने हमारी बहुत मदद कर ली, पर अब तुम गहीना की मदद करना चाहती हो। काहे? उको आयुष्मान के बारे में बताना चाहती हो? अरे हमारी गहीना, तो अपने डॉक्टर बाबू के लिए इतना तड़प रही हो कि अब आलिया से मदद मांगने चली गई। अरे हमें कह दी होती, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, हम खुद ही तुम्हें बता देते। पर अब कहा है ना कि तुम जिस आलिया को हमारे पास भेजी हो अपने आयुष्मान का पता जानने के लिए, हम उनको भी तुम्हारे डॉक्टर बाबू के पास भेजने वाले हैं, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अपना नया जिंदगी बसर कर सके। और हम और तुम अपना। चलो बाय, अब मिलते हैं तुम्हारी और हमारी हल्दी के फंक्शन पर। चलो चलो, फोन रखते हैं, हम बहुत तैयारी करनी है हमें। हेलो 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 विराज। विराज आखिर आलिया को डॉक्टर बाबू के पास काहे भेज रहा है? उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर बाबू घर में ही। तो अगर वो घर में है तो हमें आलिया के बहाने ये पता कर सकते हैं कि उसने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। हमें अभी घर पहुंचना होगा। अरे कहना, पहले छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे तुम? क्या जरूरत थी गहना से ऐसे बात करने की? अरे थोड़ा सा खेल नहीं सकते थे उसके साथ? और इसका क्या मतलब होता है कि तुम मुझे आयुष्मान के पास भेजना चाहते हो? भूलो मत, मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी है, और तुम हो कि मुझे उसके साथ बांध के रखना चाहते हो? जैसे तुम अभी तक हमारी मदद करती आई हो, ठीक वैसे ही आगे भी तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। कुछ ज्यादा बना बनने के। अरे रे रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ नहीं मैं, हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन हुआ क्या है? अब तुम दोनों यहाँ रहोगे और हम गहीना को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ है आलिया? ग्वालियर चाहिए। एक सेकंड।
कहाँ गई यार आलिया? आलिया हाँ तो कहीं नहीं, यहाँ आई थी क्या? बकवास बंद करो और सीधे सीधे जवाब दो, कहाँ है आलिया? तुम्हें क्या लगा गहना? आलिया हमारी टीम में है तो हम उसको बता देंगे कि आयुष्मान कहाँ है। अरे उसको भी भेज दिया आयुष्मान के पास। अब तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगी और वो अपने कर्मों की। अरे तुम्हारा खेल खत्म, अब हम एक नया खेल खेलेंगे, प्यार का खेल। ये आज हमारी हल्दी जो है, हाथ मत लगाओ। मैं तुमको हमारे छूने से परेशानी हो रही है, पर कल जब हमारी शादी हो जाएगी ना और तुम हमेशा हमेशा के लिए हमरी हो जाओगी, फिर क्या करोगी? फिर तो नहीं रोक पाओगी हमें। धरती माई की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। गहना सिर्फ डॉक्टर बाबू की है और हमेशा रहेगी। तुम देखना, जल्दी हमरे डॉक्टर बाबू तुम्हारी कैद से छूटकर हमरे पास होंगे, क्योंकि वो तुम्हारा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आयुष्मान तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? हाँ? चलो ठीक है गहना, अगर ऐसी बात है तो हम वादा करते हैं तुमसे, अगर वो आयुष्मान जिंदा वापस आ गया तो हम खुद पीछे हट जाएंगे। अरे नहीं करेंगे तुमसे शादी। अब देखते हैं कौन ज्यादा प्यार करता है तुमसे, हम या फिर वो पिसड्डी आयुष्मान। गलत इंसान को चुनौती दे रहे हो तुम, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, कभी हमरे डॉक्टर बाबू से जीत नहीं सकते। तुम सिर्फ उनकी शक्ल लेना जानते हो, धोखा देना जानते हो, पीछे से वार करना जानते हो, लेकिन कभी तुम उनके जितने अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मैं उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। उनके लिए हम उनकी दुनिया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हमारे प्यार पर भरोसा करो या ना करो, हमको धोखेबाज समझो, फरेबी समझो, पर एक बात अटल है, कल हमारी शादी के दिन इन्हीं मंत्रों के साथ हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे और तुम चाहकर भी हमको रोक नहीं पाओगी। वो तुम्हारा आयुष्मान किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा, तुम सिर्फ हमारी होगी। और अगर हमारी नहीं हुई ना तो किसी का होने नहीं देंगे तुमको। अब हम कैसे पता करें हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? ये ईसा इतनी अमीर है पर इसका सामान इतने गरीबों वाले का है। लगता है सारा महंगा सामान ना शादी के बाद ही लेके आएगी। ये भी मुसीबत है। अरे ये किसका फोटो है? अरे ईसा के कबाड़ में क्या कर रहा है?
हे भोलेनाथ, आपको हमारी मदद करनी होगी। डॉक्टर बाबू तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो विराज ने आलिया को इतनी जल्दी डॉक्टर बाबू तक कैसे पहुंचा दिया। लेकिन इस बात से ये तो साफ हो गया कि डॉक्टर बाबू इसी घर में है, पर कहाँ? और उस जगह को ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। हमें रास्ता दिखाना होगा भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंचाना होगा आपको। आलिया यहाँ? आलिया, आलिया उठो! आलिया! आयुष्मान, तुम यहाँ, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है उस विराज ने ना मुझे धोखा दिया और धोखे से तुम्हारे साथ यहाँ पर लाके बंद कर दिया, और वो खुद। ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम खुद इस दलदल में घुसी। जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया है, आज वही धोखा तुम्हें मिल रहा है। नहीं आयुष्मान, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहा। मुझे भी नहीं पता था, विराज ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारे साथ लाके यहाँ पर बंद कर दिया। सच में मेरा यकीन करो, बट मैं तुम्हें देख के खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मुझे पता है मैंने कितना मिस किया था तुम्हें। दूर हटो मुझसे। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी गहना के इतने पास होके भी उससे दूर हूँ, और तुम कह रही हो कि तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ये आवाज कैसी है? बिल्कुल धीरे से आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोग लड़ रहे हैं। हेलो मैडम, टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। का टिन्नी का एक्सीडेंट? हम अभी आ रहे हैं। अरे रे 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 रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? माई को अभी बताना सही नहीं होगा कि अस्पताल से फोन आया था।
कि टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया है। हमें काम से जा रहे हैं, हम अभी आते हैं। अरे लेकिन आज तो तेरी हल्दी है, इस तरह बाहर कहाँ जा रही है बेटा? कमला माई, हमें बहुत जरूरी काम है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये कभी हड़बड़ी में बाहर जाती है, कभी हड़बड़ी में अंदर आती है, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। हे कमला, तूने ईशा और ईशान को देखा क्या? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नजर ही नहीं आ रहे ये दोनों। हाँ, मैं भी कब से ईशान को कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ गया है? नहीं, मैंने भी बच्चों को नहीं देखा है कहीं। अरे बताओ, हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी है और जिन लोग का हल्दी है वही लोग गायब हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये लोग। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आयुष्मान, इसमें मेरी बस कोई... कर दो आलिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। तुम चाहे जितनी माफी मांग लो, जितना कह लो, पर सच यही है कि मैं पहले भी तुम्हारी वजह से इस विराज के यहाँ कैद था और आज भी यहाँ तुम्हारी वजह से कैद हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं आयुष्मान, इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता अगर तुमने मेरी जगह उस गहना को नहीं चुना होता, इसलिए मुझे तुम्हें उससे छीनना पड़ा। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मुझे हमेशा छीन के हासिल करना चाहती थी बस। अरे कभी नहीं सोचा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। जिद बना के रखा हुआ था मुझे। जब तक मैं तुम्हारे साथ था मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। प्यार क्या होता है इसका एहसास मुझे गहना ने दिलाया। जब से गहना मेरी जिंदगी में आई ना, तब से मुझे समझ में आया कि वही मेरे लिए सही है और तुम गलत। हाँ, हूँ मैं गलत, हूँ मैं जिद्दी, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ किसी भी हाल में, फिर चाहे मुझे तुम्हें किसी से भी छीनना क्यों ना पड़े ना, मुझे वो मंजूर है। और अब तुम्हें भी मुझे अपना बनाना पड़ेगा मेरी मांग भर के। अरे क्या कर रही हो आलिया? ये लो, मेरी मांग भरो और मुझे अपना बना लो। लो, अरे बकवास मत करो अपनी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी मांग भरनी पड़ेगी, मुझे अपनी पत्नी बनाना होगा। एक काश तो चटक गया। Oh no, अगर आयुष्मान यहाँ से बाहर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। आयुष्मान, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मेरी मांग नहीं भर देते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहुत दूर रैलियों में अपनी गहना से अब और नहीं, और जिस विराज ने मुझे गहना से दूर किया है ना, आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, नहीं आयुष्मान, आलिया छोड़ो। टिन्नी, 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 टिन्नी तो यहाँ भी नहीं, टिन्नी तो इस कमरे में भी नहीं है। अब कैसे पता करें कि टिन्नी कौन से कमरे में है? क्या करें हम? आप सुनिए भैया जी, यहाँ टिन्नी नाम की मरीज कौन से कमरे में है? हमें फोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है वो? टिनी, इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है मैडम। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो अस्पताल से फोन आया था। सुनो, जल्दी चलो, इमरजेंसी है, आओ। अरे पर ये बोले ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अस्पताल से फोन आया तो टिन्नी यही होनी चाहिए। हमें उसे ढूंढना होगा। खोलो मुझे, बाहर निकालो। ये आवाज तो टिन्नी जैसी लग रही। टिन्नी, कोई तो खोलो। खोलो मुझे, बाहर निकालो यहाँ से। कोई खोलो प्लीज, कोई खोलो। टिन्नी कहाँ हो तुम? कहना, कहना, कहना मैं यहाँ हूँ अंदर। कहना मुझे बचाओ, कहना। टिन्नी की आवाज तो ये बक्सों के पीछे से आ रही है। टिन्नी, टिन्नी, टिन्नी,
भगवान। टिनी, हमें बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंची? आयु आयु मुझे यहाँ लेके आया गया ना। आयु तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? कितनी आज ना हम अस्पताल में ना छुपन छुपाई खेलेंगे। तू एक काम कर, इसके अंदर छुप जा, फिर तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ ठीक है। आयु आयु ये तूने मुझे बंद क्यों किया है? आयु खोलना इसे। आयु मुझे बहुत डर लग रहा है, खोलना इसे। ले लो और कहना को फोन करके बोलो कि टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ जरूर आएगी। जाओ। शांत हो जाओ। आयु 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 बंद कर, मुझे अंदर बंद कर। तुम्हें पता मैं कितना डर गई थी। शांत हो जाओ, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ अभी हम घर जाते हैं। विराज ने आज टिन्नी को इतनी तकलीफ पहुंचाई और फिर झूठा कॉल करके हमें यहाँ बुलाया, लेकिन काहे? अच्छा हुआ जो तू खुद सामने आ गया। आज मैं तेरा ये मास्क हटाकर सबको तेरा असली चेहरा दिखा के रहूंगा। पूरा खेल अब खत्म हो चुका है विराज। डॉक्टर बाबू हटाइए इसके चेहरे से मुखौटा और दिखा दीजिए इसका असली चेहरा सबको। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।